हेलो दोस्तों, मैं अनिल दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एनएवी और यूनिट्स। म्यूचुअल फंड में एनएवी क्या होता है, और सेकंड, क्या हम सिर्फ एनएवी देख के ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा एनएवी क्या होता है। ठीक है, सपोज आपको म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। मैंने यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है। 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है और किसी जो म्यूचुअल फंड, जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक यूनिट का प्राइस है 100 रुपया। ठीक है, एक यूनिट का प्राइस है 100 रुपया। तो अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको भाग देंगे 100 से, तो आपके अकाउंट में कितना यूनिट आ जाएगा? 100 यूनिट। 100 यूनिट आ जाएगा। मतलब एक यूनिट का प्राइस हो गया 100 रुपया। जो ये 100 रुपया है, ये 100 रुपया जो है वही, उसे ही हम बोलते हैं एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। ये यही होता है आपका एनएवी। जो आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, उसके अगेंस्ट में आपको मिला 100 यूनिट। एक यूनिट का प्राइस कितना था? एक यूनिट का प्राइस था 100 रुपया। ठीक है, एक यूनिट का प्राइस था 100 रुपया। ये यूनिट हो गया और ये एनएवी हो गया। ये एनएवी 100 रुपया क्या हो गया? एनएवी हो गया उस म्यूचुअल फंड का। होप आपको समझ में आ गया होगा। सपोज आपने ये 100 रुपये का 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, एक यूनिट का प्राइस हो गया 100 रुपया। ठीक है, और एक साल के बाद उस एक यूनिट का प्राइस हो गया 120 रुपया। मैं इसको रफ कर देता हूँ। जो आपने यूनिट बाई किया था 100 यूनिट, उसका एक यूनिट का प्राइस हमने कितने में ख़रीदा हुआ था? 100 रुपये में। अभी उसका प्राइस हो गया 120 रुपया। ठीक है, 120 रुपया हो गया है। तो ये जो आपने 10,000 में जो यूनिट लिया था, 100 यूनिट्स, उस 10,000 का कीमत ये टाइम पे हो गया है 12,000। तो इस केस में आपको क्या हुआ? 10,000 का आपने इन्वेस्ट किया था, अभी करंट एनएवी चल रहा है 120 रुपया। उस 120 के हिसाब से आपका 12,000 का ये म्यूचुअल फंड हो गया। तो आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था, 12,000 माइनस 10,000, ये आ गया 2,000 का आपका प्रॉफिट। ये 2,000 का प्रॉफिट आपको आ गया। होप आपको एनएवी समझ में आ गया होगा। एनएवी क्या होता है? लाइक जो भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, पर यूनिट का, एक यूनिट का जो प्राइस होता है उसे ही हम एनएवी बोलते हैं। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है और किसी जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें उसका एक यूनिट का प्राइस है 100 रुपया। तो आपको कितना यूनिट मिलेगा? यहाँ पे 100 यूनिट मिलेगा, 100 यूनिट। और जो भी एक साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर आप सेल कर रहे हैं, उस टाइम का जो एनएवी चल रहा होगा, अगर जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया था 120 रुपया हो गया है, तो मतलब आपको पर यूनिट 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया एनएवी। अब हमें ये देखना है, क्या सिर्फ हम एनएवी देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं? सिर्फ एनएवी देख के आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनएवी से आपको म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस नहीं पता चलता है। तो अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ आप एनएवी ना देखें, उस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखें। वो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, कौन कौन से पोर्टफोलियो है उस म्यूचुअल फंड के अंदर, पास्ट परफॉर्मेंस देखें, कौन सा फंड मैनेजर उस फंड को मैनेज कर रहा है। ये सारी चीज़ें देखें आप, ना कि सिर्फ एनएवी देखें क्योंकि अगर एनएवी कम है तो वो अच्छा रिटर्न देगा, तो वैसा नहीं होता है। आपको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ पे वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, फंड मैनेजर कौन है उसका, फंड मैनेजर का रिकॉर्ड कैसा है, जो भी अदर फंड वो मैनेज कर रहा है वो फंड का क्या परफॉर्मेंस है। ये सब देखने के बाद ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। होप आपको एनएवी क्या है समझ में आया होगा। अगर इनकेस आपको कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।